टॉप 3 बैंकिंग स्टॉक जो अपने सेक्टर के लीडिंग है और अपने इन्वेस्टर को मल्टीपल रिटर्न भी दिया हुआ है कुछ ही सालों के अंदर, जिसमें फर्स्ट बैंक है एचडीएफसी बैंक, दूसरा है आईसीआईसी बैंक और तीसरा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक। जो इनका कंपनी की साइज बड़ी होने के कारण इनका मार्केट कैप भी बड़ा हुआ है, तो इसके लिए इनका जो रिटर्न है वो स्लो हो चुका है। तो इसके रिप्लेसमेंट में आपको 3 कंपनी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, और इसका जो मार्केट कैप है डबल हो सकता है, उसके साथ आपके मनी भी डबल हो सकता है। कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम जानने से सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस वीडियो में जो भी आपको बताएंगे सब कुछ स्टडी पर्पस के लिए रहेगा, सब आपको नया सीखने को मिलेगा, और कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर देते हैं इस वीडियो में। कंपनी की बात करते हैं कि ये कंपनी मिड कैप कंपनी है। इनका मार्केट कैप 48,931 करोड़ का मार्केट कैप, पी की बात करें 31 है, और फेस वैल्यू 10 है। ये कभी भी स्टॉक स्प्लिट हो सकता है, और डिविडेंड कंपनी देती है 0.14% की, और इनकी नेट इनकम की बात करें तो 4425 करोड़ का नेट इनकम है, और सी की बात करें तो 24 CAGR है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 26% प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी की सेल ग्रोथ की बात करें 10 साल में 34% का इनका सेल ग्रोथ हुआ है, पाँच साल में 36%, 3 साल में 24%, ईयर वाइज 38%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 10 साल में 33%, 5 साल में 37% और 3 साल में 38% इनका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। और CAGR की बात की, जो रिटर्न की बात की तो 1 साल में 11% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 28%, 5 साल में 17% का रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात की जाए तो 10 साल में 19% और लास्ट ईयर में 15%, 3 साल में 17%, 5 साल में 17% की रिटर्न दिया है कंपनी ने। प्रमोटर 25% शेयर होल्ड करते हैं, FI 41% और DI 19% और पब्लिक के पास 13% का शेयर होल्डिंग है। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 2023 में ₹1 का डिविडेंड दिया था, 2022 में 0.50 पैसे का, 2019 में 0.75 पैसे का, 2018 में 0.50 पैसे का। यानी कंपनी हर साल डिविडेंड भी देती है। बोनस की बात की जाए तो बोनस कंपनी ने अभी एक बार दिया है, 2022 में दिया हुआ है कंपनी ने बोनस। इस कंपनी की स्प्लिट की बात की जाए तो कंपनी अभी एक भी बार स्प्लिट नहीं हुई है। कंपनी के रिजर्व की बात की जाए तो सबसे पहले कंपनी का हर साल रिजर्व बढ़ ही रहा है। जैसे देखा जाए 2019 में 2652 करोड़ का रिजर्व था, 2020 में 4020 करोड़ का रिजर्व, 2021 में 5859 करोड़ का रिजर्व हुआ, जो बढ़ के 2022 में 7157 करोड़ का रिजर्व हुआ है, और 2023 में 10,267 करोड़ का रिजर्व। यानी ईयर बाय कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, यानी बहुत ही अच्छी बात है। और इनके कंपनी का डिपॉजिट की बात की जाए, डिपॉजिटर की संख्या भी बढ़ रही है हर साल। 1579 का 2021 में हो गया, उससे बढ़ के 2022 में 2468 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, और अभी कंपनी के पास फिलहाल में 89,160 का कैश पड़ा हुआ है। तो सबसे अच्छी बात है कि इनका जो कैश का जो हाथ में कैश रहता है वो हर साल बढ़ते ही जा रहा है, तो सबसे अच्छी बात है। बैंकिंग स्टॉक में सबसे खास बात की सबसे पहले इनका एनपीए देखना होता है कि एनपीए घटा है कि नहीं। अगर एनपीए घटता है तो अच्छा है कि इनका जो एनपी जो पैसा डूबने वाला है वो कम हो जाएगा, कि कंपनी के पास पैसा जो लोन दिया है वो वापस मिल सकता है। सबसे पहले इनके ग्रोस एनपीए की बात की जाए तो सबसे पहले देख सकते हैं 2019 में इनका एनपीए दो था, फिर 2020 में भी 2 हो गया, 2021 में बढ़ के 4 हो गया, और 2022 में तो 2 हो गया। अच्छा हुआ एनपीए कम हुआ है, 2022 में 4 से 2 हुआ है। उसके बाद 2023 में 1.66 हुआ है, बहुत ही अच्छा है। इनका एनपीए कम हो रहा है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का जितना भी बैलेंस शीट, रेवेन्यू वगैरह जो भी है, सब कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो अभी 732 रुपया प्राइस पे चल रही है, और अभी ने 145% का रिटर्न दिया है अभी तक। और कोई भी अगर इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी का बिजनेस समझिए, अगर बिजनेस नहीं समझ में आता है तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। और कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, ताकि क्या लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। और ये स्टॉक तो लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अच्छा वे रिटर्न भी दिए हुआ है, कि जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको तो रिटर्न देख सकते हैं। जो इनका मैं 1 साल का चार्ट ओपन करता हूँ तो देखिए 12% का, 6 महीने का देख सकते हैं 24% का, 1 महीने की बात करते हो 4% का। मतलब शॉर्ट टर्म में इतना कंपनी कोई रिटर्न नहीं देती है, बाकी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा परफॉर्म करती है कंपनी। सेकंड मिड कैप कंपनी है, जो 62,954 करोड़ का मार्केट कैप है। पी की बात करें 23 है, और डिविडेंड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 है, ये भी कंपनी कभी भी स्प्लिट हो सकती है, इनका फेस वैल्यू 10 है। और सबसे बात करें प्रमोटर होल्डिंग की तो 39% प्रमोटर होल्ड करते हैं,
और प्रॉफिट की बात की तो 1575 करोड़ का प्रॉफिट है। और नेट इनकम की बात की तो 12,635 करोड़ नेट इनकम जनरेट किया, यानी बहुत ही अच्छा है। स्टॉक का सेल ग्रोथ की बात की तो इन्होंने 10 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, और 5 साल में 20% और 3 साल में 12% और ईयर बेसिस पे 37% का रिटर्न दिया है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 121% का ईयर बेसिस पे रिटर्न दिया हुआ है। 10 साल कंपनी को हुआ नहीं है, 5 साल 23% और 3 साल में 42% का रिटर्न दिया प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी की CAGR की बात की जाए तो 10 साल कंपनी को हुआ नहीं है, और 5 साल में 17%, 3 साल में 44% और 1 साल में 86% का रिटर्न दिया हुआ है। जो रिटर्न इक्विटी की बात करें तो लास्ट ईयर 11% का रिटर्न दिया था, 3 साल में 5%, 5 साल में माइनस में रिटर्न दिया है कंपनी ने। कोई बात नहीं, ठीक ठाक है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 39% का शेयर है, FI के पास 20% का शेयर है, DI के पास 7% का, और गवर्नमेंट कंपनी ये होल्ड करती है 3%, और पब्लिक के पास 27% का शेयर है। अच्छे प्रमोटर होल्डर्स भी है। इसमें ज़्यादा खास बात क्या देखने को मिलेगा कि प्रमोटर के पास तो शेयर होल्डर है ही, पर FI भी 20% का शेयर है। मतलब FI इस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। पब्लिक तो इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रही है क्योंकि इसका प्राइस कम है, बाकी FI भी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के रिजर्व की बात की जाए सबसे पहले, 2019 में कंपनी के पास 13,377 करोड़ का रिजर्व था, जो कम के 2020 में 10,000 करोड़ का हो गया, 2021 में 12,131 करोड़ का हो गया, और वो बढ़ के 14,769 करोड़ का हो गया 2022 में। 2023 में 1,965 करोड़ का रिजर्व हो गया। यानी हर साल इनका देखा जाए तो कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, यानी बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद कंपनी की डिपॉजिट की बात की जाए, डिपॉजिटर की संख्या की बात की जाए सबसे पहले, 2019 में डिपॉजिटर की संख्या 70,479 था, 2020 में 65,107 है सॉरी, और 2021 में 88,688 हो गया, और 2022 में 1,05,634, यानी ईयर बेसिस पे इनका डिपॉजिटर की संख्या भी बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और 2023 में 1,44,637 करोड़ का डिपॉजिटर की संख्या हो गया, अच्छी बात है। विड्रॉल्स की संख्या की बात की जाए सबसे पहले, इनकी बोरोइंग की संख्या की बात की जाए, कंपनी ने 2019 में 69,983 करोड़ का बोरोइंग था। उसके बाद 2020 में 57,397 करोड़ का हो गया। उसके बाद 2021 में 45,786, उसके बाद 52,962 ने 57,212, यानी ईयर इन बेसिस पे कम ज़्यादा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, ऑल एंड गुड। बैंक के पास कैश और बैंक बैलेंस कितना पड़ा वो देखते हैं। बैंक के पास 2019 में 4149 करोड़ का कैश पड़ा था, जो कम होकर 2020 में 37,779 का हो गया है, जो 2021 में 47,45 का हो गया। उससे बढ़ के 2022 में 57,72 करोड़ का, और 2023 में 10,739, यानी ईयर इन बेसिस पे देखा जाए तो शुरुआत में 3 सालों में कंपनी के पास इतना खासा कैश बढ़ा नहीं था, कम ज़्यादा हुआ था, पर पिछले 3 सालों में कंपनी का ईयर बेसिस पे कैश बढ़ गया है, यानी बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे पहले इनका ग्रॉस NPA की बात की जाए कि NPA कम हुआ है कि नहीं, तो सबसे बात की जाए सबसे पहले कंपनी के 5 सालों में ये देखिए, पहले 2019 में 2 था, 2020 में 3 हो गया, 2021 में 4 हो गया, यानी हर साल बढ़ रहा है। पिछले 2 सालों के अंदर इनका देखा जाए NPA तो सबसे ज़्यादा कम हुआ है, क्योंकि 2022 में 3.70 NPA था, उसको कम होकर 2.51 हो गया, यानी सबसे बेस्ट है। कंपनी का प्रॉफिट, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है, ठीक ठाक है, अच्छी कंपनी। कौन सी कंपनी है? बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक, जो 94 रुपये प्राइस पे चल रही है अभी फिलहाल में, 133% का रिटर्न दिया। और ये कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आपके मनी डबल हो सकता है, बट आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका मनी डबल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस भी हो सकता है। थर्ड कंपनी की बात करें, इनका मार्केट कैप 34,843 करोड़ का, जो ये मिड कैप कंपनी है। पी की बात करें 10 है, फेस वैल्यू 2 है, और डिविडेंड कंपनी देती है 0.67% है। इनके नेट इनकम की बात करें तो 7,232 करोड़ का नेट इनकम है। जो ROE की बात करते हैं 14 है, CAGR 14.81 है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की तो 59% का प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी का कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात की है तो कंपनी ने 10 साल में 11% का सेल ग्रोथ हुआ है।
5 साल में 12%, 3 साल में 9% और ईयर बेसिस पे 31%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए कंपनी की, तो 10 साल में इन्होंने 14% का ग्रोथ किया हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। 5 साल में 28%, 3 साल में 26% और ईयर बेसिस पे 52% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। स्टॉक का सीएजीआर की बात की जाए तो 10 साल में इन्होंने 17% का सीएजीआर जनरेट किया है, 5 साल में 14%, 3 साल में 41% और 1 साल में 22% का सीएजीआर जनरेट किया है। रिटर्न इक्विटी की बात की जाए कंपनी की, तो 10 साल में 11%, 5 साल में 12% और 3 साल में 13%। ईयर बेसिस बात की जाए तो 15% का रिटर्न जनरेट किया हुआ है। स्टॉक का डिविडेंड की बात करें तो स्टॉक हर साल डिविडेंड देता है, 1 रुपये, 1 रुपये 80 पैसा, 70 पैसा, 1 रुपये 40 पैसा, 1 रुपया। बोनस की बात करें तो कंपनी ने की बात करें तो 2015 में एक बार बोनस दिया, 2004 में एक बार बोनस दिया, 1:1 का 1 और 1:2 का बोनस दिया हुआ है। और कंपनी स्प्लिट हुई है, तो कंपनी स्प्लिट की बात की तो कंपनी 2013 में एक बार स्प्लिट हुई थी, फेस वैल्यू 2 पे, यानी जिसके पास 2 शेयर था उसको 10 शेयर मिले हैं। ऐसे कंपनी के रिजर्व की बात की तो सबसे पहले 2019 में कंपनी के रिजर्व देखा जाए तो सबसे पहले 13,000 करोड़ का रिजर्व बढ़ के 2021 में 16,103 हो गया और 2022 में 18,835 और 2023 में उससे बढ़ के 21,699 हो गया, यानी ईयर बेसिस पे इनका रिजर्व बढ़ रहा है, सबसे अच्छी बात है। डिपॉजिट की बात करें तो ईयर बेसिस पे इनका डिपॉजिट भी बढ़ रहा है। सबसे पहले 2019 में 134 था, जो 2020 में 152 हो गया, उससे बढ़ के 2021 में 172 और उससे बढ़ के मार्च 2022 में 181 हो गया और 2023 में 212। ईयर बेसिस पे इनका जो डिपॉजिटर की संख्या वो भी बढ़ रहा है। बोरोइंग की संख्या की बात की जाए सबसे पहले तो बोरोइंग की संख्या पहले 8 था 2019 में और मार्च 2020 में 12 हो गया और मार्च 2021 में 12 हो गया, यानी 2020 में 12,527 था बोरोइंग की संख्या, वो बढ़ के 2021 में 12,270 हो गया, यानी कम हो गया और 2022 में 19,587 हो गया, यानी सीधा जंप कर गया और मार्च 2023 में 25,861 हो गया, यानी जंप कर गया बोरोइंग की संख्या। और सबसे बात की कंपनी के पास लोन एंड एडवांस की बात की तो इनका ईयर बेसिस पे इनका लोन एंड एडवांस बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। और एनपीए की बात की जाए सबसे पहले तो एनपीए देख सकते हैं इनका एनपीए की बात की तो ये देखिए 3-4 सालों में इनका एनपीए स्टेबल रहा, 3 था, 3 3 3 और 2023 में 2.36 हुआ, नहीं सब कम हुआ है अभी थोड़ा। और नेट एनपीए की बात की तो ईयर बेसिस पे इनका एनपीए कम होते गया है, यानी सबसे अच्छी बात कि कोई भी बैंकिंग स्टॉक में अगर एनपीए कम होता है तो सबसे अच्छी बात है और वो आगे जाके ग्रोथ मिल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये कौन सा बैंक है, बैंक का नाम है फेडरल बैंक, जो 147 रुपये अभी प्राइस चल रहा है और 13,468% का रिटर्न दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात कि जो आपको 3 स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, अगर आप उस कंपनी में अगर लॉन्ग टर्म आप होल्ड करते इन्वेस्ट करते और उस कंपनी को होल्ड करते तो आपको अच्छा सा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो कंपनी के बारे में और स्टडी कीजिए और जो भी अगर आपको ये स्टडी अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी शेयर कीजिए। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा एंड थैंक यू।